लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। आज का वीडियो जो हम लोग करने वाले हैं, आज बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है कि आज जो हम लोग सवाल करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। ए कंट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows। एक कंट्रैक्ट जो है वो कोई पेनल्टी लग रहा है क्योंकि वर्क जो है सही टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा है। रिच 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे। इट इज द पेनल्टी फॉर इच सब्सिक्वेंट डे बिंग इज is 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he delayed the work by 30 days? क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंस्ट्रक्शन है जिसपे क्या हो रहा है ना कि टाइम जो है वर्क जो है वो डिले होने के कारण पहले दिन क्या होता है 200 का फाइन लगता है, दूसरे दिन 250 रुपये का पेनल्टी लगता है, तीसरे दिन 300 का पेनल्टी लगता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल कितना पेनल्टी देना पड़ेगा यदि वो 30 दिन वर्क को क्या करता है, डिले करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट जो पेनल्टी की बात करें, ठीक है। तो डायरेक्ट में हम लोग बात करें तो सबसे पहले कितना पेनल्टी लग रहा है 250, फर्स्ट डे कितना लग रहा है 200, सेकेंड डे कितना लग रहा है 250, फिर थर्ड डे कितना लग रहा है 300। और इस तरह पेनल्टी जो है क्या हो रहा है कि पहले वाले दिन से क्या बोल रहा है पेनल्टी जो है 50 रुपया मोड़ लगता है प्रीसीडिंग टर्म से। डेट मीन्स अभी 300 लग रहा है तो इसके बाद क्या होगा इसमें 50 ऐड हो जाएगा, डेट मीन 350 लग रहा है, ठीक है। और साथ साथ ही बोल दिया है टोटल क्या है 9 के बारे में बोल रहा है, टोटल कितना 30 दिन के लिए बोल रहा है। साथ साथ यहाँ डी निकालने की भी जरूरत नहीं है कि डी बोल दिया 50 इंक्रीज कर रहा है, फिर भी यदि डी निकालना तो हम लोग उसे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास देखें तो A1 दे रहा है कितना 200, A2 की बात करें तो दे रहा है कितना 250 और A3 की बात करें तो कितना दे रहा है 300। यहाँ डी हम लोग निकाले ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रहा है 50 इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग डी यहाँ 50 को मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रहा है इसलिए डी यहाँ 50 हो। यदि आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ निकाल भी सकते हैं A2 माइनस A1, 250 में से 200 जाएगा तो क्या होगा 50 होगा। और डेट मीन्स क्या हो रहा है टोटल अमाउंट के बारे में बोल रहा है। जब भी टोटल की बात करें तो डेट मीन्स क्या होता है एडिशन होता है। तो डेट मीन्स हमें यहाँ क्या निकालना होगा, हमें क्या निकालना होगा तो SN निकालना होगा। डेट मीन्स टोटल अमाउंट उसे पेनल्टी के रूप में 30 दिन में कितना पे करना होगा। तो SN के लिए हम लोग 2 फार्मूला जानते हैं, आप लोगों को पहले से याद होगा। एक SN का फार्मूला पढ़े N/2 इंटू क्या होता है 2A प्लस N-1 D, और एक सेकंड फार्मूला इसका होता है N/2 इंटू क्या होता है A प्लस AN होता है। हम लोग बोले थे कि सेकंड फार्मूला का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमारे क्वेश्चन में A और AN दोनों का वैल्यू दिया रहे। हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में A1 का वैल्यू तो दे रहा है लेकिन AN का वैल्यू है नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग सेकंड फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम लोग फर्स्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं SN बराबर क्या होता है N/2 इंटू क्या होगा 2A प्लस N-1 D। अब SN की बात करते हो तो SN निकालना कितना 30 दिन के लिए, तो यहाँ N की जगह 30, मेरा क्वेश्चन में भी N कितना 30, यहाँ भी N की जगह क्या होगा 30/2। 2A की जगह देख रहे हैं मेरे A का वैल्यू कितना है 200 पुट करते हैं, फिर से N की बात करें तो 30 होगा और D की बात करें तो D मेरा कितना है 50। सॉल्व करते हैं, ये कट के क्या हो जाएगा 15 होगा, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और ये क्या होगा 29 इंटू क्या होगा 50। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत ही कैलकुलेशन आसान है। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 15 का 15, 400 का क्या होगा 400। अब 29 को क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई करना, और 29 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 1450। अब क्या होगा फिर से 15 इंटू क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1850, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 27,750, ठीक है। तो डेट मीन्स ये वो अमाउंट है जो उसे क्या करना होगा कंस्ट्रक्टर को पेनल्टी के रूप में क्या करना होगा पे करना होगा। तो डेट मीन्स ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
तो इस तरह से देखें क्या हुआ कि इसको सब करने के बाद हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 27,750। आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी used to given 7 cash prizes to student of school for their overall academic performance। क्या बोल रहा है कि 700 रुपये का जो सम है उससे 7 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है स्टूडेंट के बीच, जो क्या है उनका ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस उसके आधार पर उसे क्या किया जा रहा है, प्राइज दिया जा रहा है। इफ ईच प्राइज इज रिच 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो क्या बोल रहा है कि इसमें जितना भी प्राइज है वो, जैसे मान लीजिए यदि पहला प्राइज मेरा 100 रुपये का है तो बोल रहा अगला प्राइज जो है पहले से 20 रुपये कम है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि प्राइज मेरा कितना रुपये से शुरू हुआ, लेकिन ये बता रहा है कि जितना भी हम 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन सब का सम क्या होगा मेरा, तो उन सब का सम दे रहा है कितना है, 700। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट मान लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ प्राइज, हम लोग अमाउंट ऑफ प्राइज क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अमाउंट ऑफ प्राइज मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया। और क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्राइज की बात करें तो कितना है, क्वेश्चन में दे रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइज। टोटल नंबर ऑफ प्राइज मेरा कितना है, टोटल कितना दे रहा है 7, और इनका सम ऑफ प्राइज भी दे रहा है। सम ऑफ प्राइज कितना दे रहा है, 700 दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये जो है डेट मीन्स ये हमारे किसका काम करेगा, एन का, और जब सम की बात कर रहा तो ये किसका वैल्यू दे रहा है, एस एन का वैल्यू दे रहा है। अब इतना तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया टोटल नंबर ऑफ प्राइस कितना है 700, डेट मीन्स एन इक्वल क्या हो गया 7। टोटल सम ऑफ प्राइस क्या है 700, डेट मीन्स एस एन कितना हो गया 700 हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइस के बारे में पता करते हैं, प्राइस क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं मेरा प्राइस क्या है, पहला प्राइस यदि एक्स है तो दूसरा प्राइस क्या होगा, एक्स माइनस 20। एक्स माइनस 20 इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा हमें कि पहला प्राइस से दूसरा प्राइस क्या है 20 डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह इसके बाद बात करें जो अगला प्राइस होगा क्या होगा, इससे भी 20 कम होगा। जब ये 20 कम है तो ये क्या होगा 40 कम होगा। फिर इसके बाद जो अगला प्राइस होगा क्या होगा, इससे भी क्या होगा 20 कम होगा, तो डेट मीन्स क्या होगा एक्स माइनस 60। इसके बाद वाला जो प्राइस होगा वो इससे भी ज्यादा होगा, डेट मीन्स क्या होगा एक्स माइनस 80। इसके बाद वाला जो प्राइस होगा क्या होगा एक्स माइनस 100। टोटल कितना 7, 1 2 3 4 5 6, 1 और होना चाहिए, और x माइनस क्या होगा 120 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इसी से पता चल रहा है मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म, और इन्हीं सारा प्राइस जो इनका सम क्या है 700 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी क्या होता है मेरा, इससे पहले हम लोग कुछ लिख सकते हैं। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, a2 माइनस a1। तो ये मेरा क्या है a1 और ये क्या है a2। a2 क्या है मेरा x माइनस 20 और a क्या है मेरा x, ये x कट जाएगा, डेट मीन्स d का वैल्यू कितना है माइनस 20 है। अब d आ गया, n है, हमें क्या करना, अब प्राइस फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस निकालना। इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एस एन निकालते हैं। एस एन निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता चल जाएगा, पहला प्राइस का वैल्यू पता चल जाएगा, तो हम सारा प्राइस का वैल्यू निकाल सकते हैं। और फर्स्ट प्राइस का वैल्यू निकालना है, डेट मीन्स a1 निकालना, और a1 निकालने के लिए हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और एस एन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस ए एन। अब बोलिएगा सर हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग क्यों किए, तो देख लें हमारे पास फर्स्ट टर्म भी और क्या लास्ट टर्म भी है, और जब फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म होता है तो मेरा क्या होता है, यही फॉर्मूला यूज होता है। अब देखिए एस एन दे रहा है मेरे पास कितना, टोटल सम कितना था 700। एन के बारे में दे रहा था टोटल कितना था 7। अब ए के बारे में देख रहे हैं एक्स, और ए एन क्या है एक्स माइनस 120। कोई दिक्कत, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखिए 700 का 700 इक्वल्स टू क्या होगा 7/2, और ये देखिए क्या होगा एक्स एक्स क्या होगा 2x और माइनस क्या होगा 120। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो इसको स्टार्ट लाते हैं, तो एक काम और करते हैं 7/2। देखिए इनमें से क्या होगा 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो इनटू में आएगा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बचेगा 60। ये 2 क्या हो गया कट गया, तो डेट मीन 700 इक्वल्स टू क्या हो रहा है 7 इंटू क्या हो रहा है x माइनस 60। इधर मल्टीप्लाई में इसको इस साइड भेजते हैं, तो 700 डिवाइड बाई क्या होगा 7 इक्वल्स टू क्या होगा x माइनस 60।
ये कट जाएगा तो क्या होगा 100 इक्वल्स टू क्या होगा x माइनस 60। देयरफॉर x की बात करें तो इधर माइनस 60 इधर आएगा प्लस आएगा, डेट मीन्स x बराबर कितना है। तो डेट मीन्स यहाँ देख रहे हैं मेरा पहला प्राइस का वैल्यू आ गया। तो डेट मीन्स यहाँ फर्स्ट प्राइस की बात करें और फर्स्ट प्राइस को हम लोग क्या माने थे x, डेट मीन्स इसका वैल्यू कितना आया 160। उसी तरह हम लोग यदि सेकेंड प्राइस की बात करें तो सेकेंड प्राइस हम लोग क्या माने x माइनस 20, तो इक्वल्स टू क्या होगा 160 माइनस 20 इक्वल्स टू क्या होगा 140। उसी तरह यदि हम लोग थर्ड प्राइस की बात करें तो थर्ड प्राइस मेरा क्या होगा x माइनस 40, तो डेट मीन्स 160 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या होगा 120। उसी तरह हम लोग यदि फोर्थ प्राइस की बात करें तो ये क्या होगा x माइनस 60, डेट मीन्स 160 माइनस 60 इक्वल्स टू क्या होगा 100। उसी तरह यदि हम लोग फिफ्थ प्राइस की बात करें तो क्या होगा x माइनस 80, डेट मीन्स 160 माइनस 80 इक्वल्स टू क्या होगा 80। उसी तरह हम लोग यदि सिक्स प्राइस की बात करें तो वो क्या होगा x माइनस 100, डेट मीन्स 160 माइनस 100 इक्वल्स टू क्या होगा 60। उसी तरह यदि हम लोग सेवेंथ प्राइस की बात करें तो सेवेंथ प्राइस की बात करें तो क्या होगा x माइनस 120, डेट मीन्स 160 माइनस 120 और इक्वल्स टू क्या होगा 40। तो देख रहे हैं इससे तो मेरा फर्स्ट 7 प्राइस जो था जो बच्चों लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, ये 7th प्राइस यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम लोग क्या करते हैं इस 2 प्राइस को ऊपर लिख देते हैं। उसी तरह 6th प्राइस की बात करें तो 6th प्राइस मेरा क्या होगा x माइनस 100, तो डेट मीन्स 160 माइनस 100 इक्वल्स टू क्या होगा 60। उसी तरह 7th प्राइस की बात करें तो ये क्या होगा मेरा x माइनस 120, x क्या है 160 और 160 में से 120 जाएगा तो क्या होगा 40 होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं यदि हमारा x का वैल्यू आ गया तो आगे सारा वैल्यू आ गया। ये हम लोग अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था जितना भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो उससे पहले वाले प्राइस में क्या है 20 कम था। देखिए ये क्या है 160, ये क्या है 140, 20 कम हो रहा है। ये क्या है 120, ये इससे भी 20 कम, ये इससे भी 20 कम। डेट मीन हम 7th प्राइस का एक दूसरे से कंपेयर करें तो वो पहले आने वाले प्राइस से क्या है 20 कम है। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का और बढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो बुक में देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इन ए स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। किसी स्कूल में स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर ट्री को प्लांट करने के बारे में सोचा गया ताकि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। It was decided that number of tree that each section of each class will be planted। बोला गया जितना मतलब कितना पेड़ किसी क्लास के द्वारा प्लांट किया जाएगा ये नंबर ऑफ ट्रीज जो वो क्लास के सेक्शन पे डिपेंड किया गया। Which they are studying, वो जिस क्लास में पढ़ रहे उतना नंबर ऑफ ट्री क्या करना होगा उसे प्लांट करना होगा। That is a selection of class 1 will be plant 1 tree। यदि सेक्शन क्लास 1 का है तो उसे 1 ट्री प्लांट करना होगा। यदि 2 क्लास का है तो उसे 2 प्लांट करना होगा। 3 क्लास है तो उसे 3 प्लांट करना होगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और जितना क्लास है उसमें क्या है 3 सेक्शन है। तो बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो वहाँ टोटल कितना प्लांट जो है, टोटल जितना क्लास है प्रत्येक में 3 सेक्शन है उसके द्वारा टोटल कितना प्लांट जो है प्लांट किया गया। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं कि हम लोग क्लास के बारे में क्या बोल रहा है। ईच सेक्शन जितना भी सेक्शन है उसके द्वारा माने इस सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, कितना प्लांट करेगा। यदि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो कितना प्लांट करेगा, क्या बोला जितना ट्री है, ठीक है 3 इंटू नंबर ऑफ क्लास। प्रत्येक में क्या है 3 सेक्शन है और नंबर ऑफ क्लास यदि 1 क्लास है तो 1 ट्री, डेट मीन्स 3 सेक्शन है तो क्या होगा 3 इंटू 1 ट्री प्लांट किया जाएगा। अब बात करते हैं टोटल क्लास। यहाँ बोल दिया गया टोटल क्लास कितना है, टोटल 12 क्लास के बारे में जिक्र किया गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो सबसे बात करते हैं यदि ट्री जो है क्लास 1 के द्वारा, यदि क्लास 1 के द्वारा बात करें, क्लास 1 के द्वारा बात करें तो इसका बोला क्लास 1 है तो 1 ट्री, कितना ट्री, और टोटल सेक्शन कितना है 3।
तो 3 सेक्शन में क्या होगा, पहले सेक्शन वाले भी 1 प्लांट, दूसरे सेक्शन वाले भी 1 प्लांट, तीसरे सेक्शन वाले भी 1 प्लांट। दैट मीन्स जो क्लास 1 में जो स्टूडेंट है उसके द्वारा टोटल ट्री कितना प्लांट किया जाएगा, 3। उसी तरह जो स्टूडेंट क्लास 2 में हो तो उसके लिए क्या होगा, 2 और टोटल सेक्शन कितना है, 3। उसी तरह जो स्टूडेंट क्या हो क्लास 3 में हो तो उसके लिए क्या होगा, 3 और इंटू क्या है, 3। इसी तरह क्या है, टोटल कितना क्लास है, 12th क्लास है। और 12th क्लास की बात करें, ठीक है ना, तो क्या होगा 12 इंटू 3, तो फर्स्ट क्लास के लिए 3 हो गया, सेकंड क्लास के लिए 6, थर्ड क्लास के लिए 9 और इसके लिए क्या हो गया 36। यहाँ देखिए तो मेरा ईपी बन रहा है फर्स्ट टर्म जिसका क्या है 3, 6, 9 डॉट 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 क्या होगा 36। यहाँ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, A1 क्या है 3, A2 की बात करें तो 6, A3 की बात करें तो 9 और डॉट डॉट डेट मीन्स ये क्या है मेरा लास्ट टर्म है जो कितना है 36। ये हम लोग डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डी की बात करें तो क्या होगा A2 माइनस A1 और A2 क्या है मेरा 6 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा 3। ठीक है, साथ साथ एन की बात करें तो एन दैट मीन्स एन मतलब क्या, यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक गया 12 तक, दैट मीन्स एन मेरा क्या होगा 12 होगा। तो अब क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट का सम निकालना, तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना, एस एन इक्वल्स टू व्हाट, तो एस एन का बच्चों हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एस एन का हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग इसलिए करेंगे कि हमारे पास A1 का वैल्यू भी है और AN का वैल्यू भी है। एन की बात करें तो एन मेरा कितना है 12, इसलिए एन की जगह क्या होगा 12/2। A1 की बात करें तो A1 मेरा कितना है 3 और AN की बात करें तो कितना है 36। 2 टिकटेगा तो ये क्या होगा 6 और इंटू क्या होगा 39। 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 33। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना होगा 334 होगा। ठीक है, सॉरी 23, 6 3 जा 18 और 5 23, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या हो गया 234 प्लांट क्या होगा 12th क्लास के स्टूडेंट के द्वारा क्या होगा प्लांटेड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। बहुत सारा सेमी सर्कल को मिलकर क्या किया जा रहा है, एक स्पाइरल बनाया जा रहा है। आगे बोल रहा है विथ सेंटर अल्टरनेटेड ए एंड बी। कभी हो सकता है इसका सेंटर ए है, कभी सेंटर बी हो रहा है, इस तरह इसका सेंटर जो है चेंज होते जा रहा है। स्टार्टिंग विथ क्रिएटिंग ए रेडियाई ऑफ 0.5। पहला जो सेंटर है वो मेरा क्या है 0.5 है। ठीक है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 1.5 सेंटीमीटर, अगेन 2 सेंटीमीटर। As shown in the figure, what is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircle? टोटल इस तरह क्या है सेमी सर्कल जो है 13 सेमी सर्कल का प्रयोग करके एक सेमी सर्कल बनाया जा रहा है। तो बोल रहा है इसका टोटल लेंथ क्या होगा। बोल रहा है पाई की जगह यहाँ पे पाई यूज होगा और पाई की जगह क्या बोल रहा है 22/7 यूज करना। सबसे पहले हम लोग सेमी सर्कल की बात करते हैं। तो सेमी सर्कल की बात करें तो ये मेरा क्या है सेमी सर्कल है, इसका बीच में क्या होगा ये मेरा रेडियस होगा और ये जो मेरा डेड मीन्स यहाँ से यहाँ की बात करें तो मेरा क्या होगा रेडियस होगा। ठीक है, और ऐसा ही सेमी सर्कल से क्या है कि बहुत सारा सेमी सर्कल को ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, पहला जो कंडीशन है वो मेरा रेडियस जो दे रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस दे रहा है और बोल रहा है क्या ये जो सेमी सर्कल है इसको फिर क्या होता है बढ़ा दिया जाता है। तो पहला मेरा यहाँ था तो फिर से मेरा जो दूसरा रेडियाई बनेगा इस तरह, डेट मीन्स पहला ये था तो अब दूसरा रेडियाई मेरा क्या होगा, तो डेट मीन्स ये मेरा सर्कल बन गया। तो डेट मीन्स यहाँ पे मेरा रेडियस क्या होगा चेंज हो जाएगा और जो चेंज हो रहा है अब जो मेरा रेडियस हो जाता है 1 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह फिर देखिए ये इससे ही बड़ा है। थर्ड कंडीशन में रेडियस क्या होता है पर हर एक बार क्या होता है रेडियस बढ़ता जाता है और बात कर रहा है कि इसका लेंथ का, और लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है। क्योंकि ये मेरा सर्कल है तो सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस का प्रयोग किया जाता है और लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस की बात करें तो वो क्या होता है 2πr। लेकिन ये लेंथ किसका है सेमी सर्कल का बात कर रहे हैं, ये सेमी सर्कल है ना, इतना दूर बात करें तो सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, तो डेट मीन्स सेमी सर्कल तो सर्कल का हाफ होता है, डेट मीन्स 2πr बार क्या होगा 2 होगा, तो डेट मीन्स क्या होगा πr होगा।
तो हम लोग पहले जो जो अलग अलग रेडियाई दिए है उसके कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मिटाते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए था। फिगर आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल की बात करते हैं। इसको क्या करते हैं, L1 मान लेते हैं। तो मेरा क्या होगा, पाई आर होगा, क्योंकि फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं। लेंथ मतलब सेमी सर्कल का क्या करना है, हमें सरकमफ्रेंस निकालना, ठीक है ना। और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस की बात करें तो वो क्या होगा, पाई आर। और पाई के बारे में, आर के बारे में बात किए तो मेरा पहला कंडीशन क्या दे रहा है, 0.5 दे रहा है। तो इक्वल्स टू क्या होगा, 0.5 पाई होगा। उसी तरह लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल की बात करें, सेकंड स्पाइरल की बात करें तो क्या होगा, आराम से समझना। इसे L2 से इंडिकेट करते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, ये R1 था तो अब क्या होगा, R2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में मेरा सेकंड आर्ट क्या दे रहा है, 1 सेंटीमीटर दे रहा है। तो डेट मीन्स ये क्या होगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लेंथ ऑफ थर्ड की बात करें, लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल की बात करें, जिसे L3 की तरह इंडिकेट करें, वो क्या होगा, पाई R3 होगा। पाई की जगह तो पाई होगा और आर की जगह क्या है, 1.5। तो डेट मीन्स क्या होगा, 1.5 पाई होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। और इस तरह क्या होगा, टोटल कितना है, 13 स्पाइरल है। तो मुझे उतना करने की जरूरत नहीं, हम 3 के आधार पे दे सकते हैं। हमारे पास पहला देखिए क्या है, 0.5 पाई, दूसरा क्या है 1.0 पाई, ठीक है, तीसरा क्या है तो 1.5 पाई, ठीक है। और डॉट 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 ये क्या हो, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और डेट मीन्स टोटल n की बात करें, टोटल कितना दे रहा है, 13 दे रहा है। यहाँ हमारे पास देखिए A1 का वैल्यू दे रहा है कितना, 0.5 पाई। A2 की वैल्यू बात करें तो क्या होगा, 1.0 पाई। उसी तरह A3 की बात करें तो कितना, 1.5 पाई। इसे हम लोग R निकाल लेते तो R क्या होगा, A2 माइनस A1, दैट मीन्स 1.0 पाई और इंटू क्या होगा, 0.5 पाई। इनमें से पाई को कॉमन ले लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ बच जाएगा 1.0 माइनस 0.5। दैट मीन्स 1 में से 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.5 ही बचेगा। और ये मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना, क्योंकि टोटल के बारे में बोल रहा है, टोटल के बारे में बोल रहा है, डेट मीन्स क्या करना होगा, सम निकालना। और सम निकालना, डेट मीन्स हमें क्या चाहिए, Sn इक्वल्स टू व्हाट। तो वी नो डेट हमारे पास An तो नहीं है, A तो है लेकिन An नहीं है। तो वी नो डेट यहाँ Sn का फॉर्मूला कौन सा ही होगा, फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। अब देखते हैं n की जगह बात करें तो मेरा n कितना है, तो n मेरा 13 है। क्वेश्चन बोल दिया टोटल 13 स्पाइरल है, 2 इंटू ए, और a की बात करें तो क्या है, 0.5 पाई। n फिर से 13 माइनस 1, और d के बारे में बात करें तो क्या है, 0.5 पाई। सॉल्व करते हैं, 13/2 देखिए 0.5 है, 5 डेट मीन्स हाफ, और 0.5 को यदि सॉल्व कर सकते हैं, नीचे क्या होगा 10, 5 से 2 बार में और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5। ये क्या होगा 12 इंटू 0.5 पाई। इसको सॉल्व करें तो नीचे क्या आएगा 10, 5 1 जा 5, 2 जा 10 और 2 से 6 बार में, डेट मीन्स क्या आएगा 13/2 और ब्रैकेट में बच गया यहाँ पाई और यहाँ क्या है 6 पाई। इसको ऊपर सॉल्व करते हैं तो डेट मीन्स Sn बराबर मेरा क्या आ रहा है 13/2 इंटू क्या है पाई प्लस 6 पाई। 13/2 6 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 पाई। और पाई के बारे में क्वेश्चन में बोल रखा है कितना वैल्यू यूज करना है 22/7। 7 7 कट जाएगा 2 से 11 बार में। 13 1 या 13 का 3 कैरी 1, 13 1 या 13 और 1 क्या होगा 14। तो डेट मीन्स 143 जो होगा टोटल इसका लेंथ होगा। और लेंथ मेरा किस में दे रहा था सेंटीमीटर में। तो 143 जो है मेरा क्या होगा टोटल क्या होगा लेंथ होगा इस स्पाइरल का। क्वेश्चन क्या था बहुत ही आसान था, बस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया था।
एक सेमी सर्कल के बारे में बोल रहा था जिसका डिफरेंट रेडियाई दे रहा था, और बोल रहा था क्या कि सबको हम लोग कंबाइन करके टोटल लेंथ क्या है। और चूंकि सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल सर्कल का क्या होता है, हाफ होता है। और सेमी सर्कल में या सर्कल में जब भी लेंथ की बात करें तो सरकमफ्रेंस के द्वारा निकाला जाता है। और सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, पाई आर होता है। तो L1 निकालना तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट रेडियाई का यूज किया। यहाँ हम लोग पाई का यूज भी कर सकते थे, लेकिन इससे सवाल थोड़ा लेंथी बनता, इसलिए पाई को हम लोग लास्ट में सॉल्व करके उसका वैल्यू सॉल्व किए। अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। तो 19 नंबर का क्वेश्चन की ओर पहले विचार करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 लॉक्स आर स्टक इन फ्लाइंग मैनर। नीचे के एग्जांपल दे रहा है, डेट मीन्स लकड़ी नीचे कुछ लकड़ी रखा हुआ है, उसके ऊपर लकड़ी करके सजाया जा रहा है, जैसा कि आप क्वेश्चन के फिगर में देख रहे हैं। तो बोल रहा है क्या, टोटल क्या है, 200 लॉक्स है। टोटल मतलब SN के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं किसका वैल्यू दे रहा है, SN के बारे में दे रहा है, वो कितना है 200। आगे क्या बोल सॉरी फिर क्या बोल रहा है, वो जो 200 ब्लॉक्स है वो कैसे रखा गया उसके बारे में बोल रहा है। 200 लॉक्स इन बॉटम रो, बॉटम मतलब सबसे नीचे क्या है 20 है। उससे ऊपर क्या बोल रहा है, 19 इन नेक्स्ट रो, 18 इन नेक्स्ट रो एंड सो वन। सबसे नीचे जो है क्या है, सबसे पहले की बात करें तो वो क्या बोल रहा है 20 है। उसके बाद क्या बोल रहा है 19 है। उसके बाद क्या बोल रहा है 18 है। और उसके बाद इसी तरह वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज देयर आर 200 लॉक्स प्लेस्ड। बोल रहा है कितना रो होगा जिसमें क्या होगा, टोटल 200 लॉक्स होगा। तो डेट मीन्स यहाँ हमारा क्या बोल रहा है, n का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। डेट मीन्स नंबर ऑफ रॉक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे निकालते हैं। ठीक है, और n निकालने के लिए हमारे पास an तो नहीं है। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या है। a1 की बात करें तो 20, a2 की बात करें तो 19 और a3 की बात करें तो क्या 18। d की बात करें तो क्या होगा a2 माइनस a1। a2 क्या है 19 और ये क्या है 20। और 90 में से 1 जाएगा तो 90 में से 20 जाएगा तो क्या होगा -1। अब n की बात कर रहा तो n के लिए जनरली हम लोग n की बात करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे an वाला। क्या फॉर्मूला था, याद होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास an का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो चूंकि हमारे पास Sn दे रहा है इसलिए Sn से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो नाउ n इक्वल्स टू व्हाट, तो वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि Sn दे रहा है तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इज टू डी। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग क्यों करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास an का वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं Sn डेट मीन्स टोटल सम कितना दे रहा है 200। n के बारे में तो पता नहीं है। 2a के बारे में बात करें तो कितना है 20। n के बारे में फिर से पता नहीं और d हम लोग निकालें कितना -1। 200 इक्वल्स तो क्या होगा n/2, 20 इंटू 2 क्या होगा 40। ये -1 है, -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -n, माइनस क्या होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सारा चीज़ क्या है, बस बहुत ही आसानी वे में क्या हो रहा है, सॉल्व होता जा रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर क्या है 200, ठीक है, 2 इधर भेज देते तो मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या होगा डिवाइड में, इक्वल्स टू क्या होगा n। 40 में से 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 41 और माइनस क्या है n। सॉल्व करते हैं, 2 को क्या होगा 400 इक्वल्स टू क्या होगा 41n और माइनस क्या होगा n²। सबको इस साइड ले आते थे, n² माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये प्लस तो इधर आएगा माइनस में, और ये क्या होगा पहले से ऑलरेडी यही है, इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो ऐसा सवाल हम लोग पहले भी तोड़ चुके हैं जो क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 400 का क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। और 400 का एलसीएम निकाले तो क्या क्या आएगा, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 200, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 100, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 50, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 25, और 5 से लगाएंगे तो क्या होगा 5। अब जितना भी नंबर इसका फैक्टर फॉर्म में आ रहा है उसको इस तरह से लिखना है कि बीच में क्या हो क्या हो। तो पहले इसको लिखने का तरीका बताते हैं। माइनस से माइनस लिखे, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ क्या n, तो n को बाहर लिखे, यहाँ प्लस 400
इक्वल्स टू 0, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दी। डेट मीन्स इसका मल्टीपल में दो नंबर ऐसा खोजना है जिसको जोड़ने से क्या हो 41 हो। तो 2 2 जा 4, 4 4 4 5 जा 20, और क्या होगा 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, इससे भी नहीं होगा। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 8 8 8 और 8 2 जा क्या होगा, इतना दोनों बात करें तो क्या होगा 16 और 5 5 जा 25 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 41। यस मिल गया। तो डेट मीन्स 25 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 400 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 41 होगा। तो डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर 16 होगा और एक क्या होगा 25। अब सॉल्व करते हैं, एन स्क्वायर माइनस है तो क्या होगा -16 और एन मल्टीप्लाई में, माइनस है तो माइनस और 25 एन मल्टीप्लाई में, प्लस क्या है 400 इक्वल्स टू 0। दोनों में से n कॉमन आ रहा है तो n माइनस क्या होगा 16। उसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा प्लस 25 दोनों में से कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा n माइनस प्लस क्या होगा -16 इक्वल्स टू 0। तो कॉमन क्या है n माइनस 16, ये क्या होगा n माइनस 25 इक्वल्स टू क्या होगा 0। डेट मीन्स क्या हुआ n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू 16 एंड n इक्वल्स टू 25। तो यहाँ n का देख रहे हैं दो वैल्यू आ रहा है, तो n का तो दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है जब 200 रो है, या तो 16 होगा या क्या होगा 25 होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना ना कि an निकाल कर चेक करना, an निकाल कर चेक करते हैं। यदि an का वैल्यू क्या आता है देखते हैं। देखिए इफ n इक्वल्स टू 16, यदि n का वैल्यू हम लोग एक बार 16 लेते हैं तो a16 निकालते हैं, तो a16 क्या होगा a1 प्लस 15d। a1 की बात करें तो मेरा a1 कितना है, तो a1 मेरा 20 है प्लस 50 इंटू डी, और d मेरा कितना है -1। तो ये क्या होगा 20 माइनस 15, ठीक है ना, -15। डेट मीन्स यहाँ से क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ देख रहे a16 की बात करें तो कितना आ रहा है 5, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग क्या करना है ना, एक बार a16 निकाले तो एक बार मुझे a20 निकाल कर चेक करना है, तो इसको ऊपर निकालते हैं। इफ n इक्वल्स टू 25, तो a25 निकालते हैं, क्या होगा a1 प्लस 24d। a1 का तो वैल्यू मेरा कितना था 20 और प्लस क्या होगा 24 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या होगा 20 और माइनस क्या है 24 इक्वल्स टू क्या हो रहा है -4। तो डेट मीन्स a25 का वैल्यू क्या हो रहा है -4 है, जो पॉसिबल नहीं है, जबकि ये पॉसिबल है। ऐसा क्यों बोले, अब लकड़ी के ढेर की बात करें, जो लकड़ी का जो गुंबज लगाया जा रहा है क्वेश्चन, तो डेट मीन्स ऊपर क्या होगा संख्या घटते जा रहा है। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है कि सबसे ऊपर जो लकड़ी हो, जब से ऊपर जो वुड हो वो क्या हो मेरा माइनस में हो, माइनस में तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो वो जरूर होगा ना। दैट मीन्स क्या होगा +5 होगा, माइनस वहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई भी लकड़ी रखा जाए वो माइनस में हो। हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पहले उससे देखते हैं। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, in a potato race a bucket is placed at a starting point which is 5 meter from the first potato। क्या बोल रहा है, एक पोटैटो रेस है जिसमें ये पोटैटो रेस चल रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, और ये बकेट है। यहाँ से क्या करना है, दौड़ना, इससे पोटैटो को लेना और ला के फिर इसमें रखना। उसी तरह फिर यहाँ जाना, यहाँ से पोटैटो उठा के फिर से इसमें डालना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। बटू जो मतलब ये बकेट जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है। और 5 मीटर दूरी पे क्या है, पहला पोटैटो है, ठीक है। एंड अदर पोटैटो वाज प्लेस 3 मीटर अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, आप सभी बुक में देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस में ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पोटैटो को क्या क्या बकेट जो है उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पोटैटो से क्या है फर्स्ट मीटर के डिस्टेंस पे जो आपको दिखाई दे रहा है। ये बकेट है जो पोटैटो, पहला पोटैटो ये जो देख रहे हैं, ये मेरा क्या है पोटैटो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस तरह आगे पोटैटो बढ़ रहा है। तो पहला जो है क्या है, पहला पोटैटो से क्या है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है।
एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद जितना पोटैटो है, पहला पोटैटो से 3 मीटर, ये 3 मीटर पे है तो अगला भी 3, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। दे आर 10 पोटैटोज इन लाइन, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज की बात करें, ठीक है ना, तो एन के बारे में बात करें तो एन मेरा कितना दे रहा है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पोटैटो क्या है 10, ठीक है। एक कंपटीशन स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कंपटीशन कहाँ से शुरू कर रहा है, तो बकेट से शुरू कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, चलना शुरू करेगा, ठीक है। एंड देन पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, और इसके बगल में जो पोटैटो है, जैसे यहाँ ये है तो पहले इसको पिकअप करेगा एंड ड्रॉप इन बकेट, दैट मीन्स यहाँ से दौड़ के यहाँ जाएगा, इस पोटैटो को उठाएगा, फिर वापस आके इसमें डालेगा, ठीक है। रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, ये लेके आ गया, इसके बाद दूसरे पोटैटो की ओर जाएगा, इसको लेगा, फिर से वापस आएगा, इसमें डालेगा, इस तरह से क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टेबल इन कंपटीशन हैज टू रन, तो बोल रहा है कि टोटल जो 10 पोटैटो है उसको पिकअप करने में टोटल कितना डिस्टेंस लगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पोटैटो की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक एंड पुट, डायरेक्ट लिखते थे डिस्टेंस टेबल फॉर फर्स्ट पोटैटो। यदि फर्स्ट पोटैटो के बारे में बात करें तो डिस्टेंस कितना लगाओ, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, यदि इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। मान लीजिए यहाँ से चला तो जाने में कितना 5 मीटर, जब गया इतना 5 मीटर तो वापस तो आता ना रखने के लिए, डेट मीन्स गया 5 आया 5, तो डेट मीन्स टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 5 × 2 इक्वल्स तो क्या हुआ 10 मीटर ट्रेवल करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, अब 5 मीटर हम गए तो 5 मीटर वापस भी तो आएंगे, अब जाएंगे लाने के लिए तो उठा के फिर वापस भी आना, डेट मीन्स 5 मीटर जाने में 5 मीटर आने में। अब बात करते हैं सेकेंड पोटैटो के लिए, तो देखिए सेकंड पोटैटो की बात करें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें तो टोटल क्या होगा, ये 5 और ये 3 है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा 8, तो 8 जाने में लगा तो 8 आने में लगा होगा, तो डेट मीन्स 8 × 2 इक्वल्स टू क्या होगा 16। उसी तरह थर्ड पोटैटो की भी बात करते हैं, तो देखिए यहाँ 8 है तो डेट मीन्स यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो 8 में 3 क्या होगा और बढ़ जाएगा, तो डेट मीन्स जाने में कितना 11 और आने में 11, तो डेट मीन्स कितना लगेगा 22 मीटर। अब इसके बाद आगे तो हम इस तरह से सारा कर करके निकालेंगे, जोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और चूंकि हम एपी पढ़ रहे हैं तो सम निकालना। तो देखिए हमारे पास क्या क्या टर्म आ रहा, पहला 10, दूसरा 16, तीसरा 23, और इस तरह से आगे बढ़ रहा है। A1 की बात करें तो 10, A2 की बात करें तो 16, A3 की बात करें तो 22, N की बात करें तो 10 ऑलरेडी दिया हुआ, और D की बात करें तो A2 - A1, A2 क्या है 16, A1 क्या है 10 इक्वल्स टू क्या आएगा 6। अब हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, क्या चाहिए सम, मतलब क्या चाहिए Sn, और Sn के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दो फॉर्मूला जानते हैं। पहला फॉर्मूला जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू क्या होता है 2a + n - 1 D। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास a का वैल्यू तो दे रहा है लेकिन an का वैल्यू नहीं दे रहा, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। n की जगह क्या होगा 10, क्योंकि नंबर ऑफ पोटैटो क्या है 10। 2a की बात करें तो a मेरा कितना है 10 ही है, n की बात करें तो 10 - 1, और d हम लोग निकालेंगे कितना 6, ये कट जाएगा क्या होगा 5, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये क्या होगा 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू क्या होगा 6, 5 20 और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, 5 इंटू क्या होगा 74, और 74 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 4 जो 22, 5 7 जो 35 और 2 37, डेट मीन्स 370 मीटर टोटल ट्रेवल करना पड़ा उसको, ठीक है ना। तो डेट मीन्स जितना 10 पोटैटो था उसको एक एक बार ला कर रखने में टोटल 360 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5.3 के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगली बार हम लोग ट्रिगोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी चैप्टर है, जो सबका फेवरेट होता है। यदि आपका फेवरेट नहीं होगा तो डैम श्योर मैं उस चैप्टर को आपका भी फेवरेट बनाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।